स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, गुटरगू और गब्बर। अब गुटरगू और गब्बर कौन है और ये क्यों इस पाठ को लेकर आए हैं, ये तो हमें पाठ परिचय पढ़ने से ही पता चलेगा। ठीक है, पाठ परिचय। इस पाठ में हम सीखेंगे कि परिश्रमी के साथ साथ व्यवहार कुशल होना भी कितना ज़रूरी है। परिश्रमी मतलब मेहनती तो हमें होना ही चाहिए, लेकिन व्यवहार अच्छा भी बहुत होना चाहिए। ठीक है, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये अच्छी अच्छी बातें हमेशा हमें एक रूल्स की तरह फॉलो करने चाहिए। एक पेड़ की डाल पर दो कबूतर रहते थे, गब्बर और गुटरगू। अब ये गब्बर और गुटरगू क्या है? दोनों कबूतर हैं। क्या आपने सोचा था कि एक कबूतर का नाम भी गब्बर हो सकता है? मेरे को तो सोचकर ऐसा नहीं लगा था, मुझे लगा शेर वेर की कहानी है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे तो कबूतर निकला। गुटरगू बहुत मेहनती थी, जबकि गब्बर बहुत आलसी था। अब दोनों ऑपोजिट है, एक मेहनती एक आलसी। गब्बर सारा दिन सोता रहता, गुटरगू सारा दिन मेहनत करके जो चीज़ें खाने के लिए लाता उसे गब्बर उसी में नज़र गड़ाए बैठा रहता। अब वो गुटरगू जो सारे दिन लेके आता उसी को ही वो खाता रहता, नज़र गड़ाए बैठा रहता। गुटरगू को उस पर दया आ जाती तो वह उसे थोड़ा सा खाने को दे देता। अब जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो उनके सामने मान लिया उनका कोई दोस्त है जो कि आलसी है, तो वो दया आ जाती है, उनको दया बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो वो उसको दे देते हैं, अपना खाना शेयर कर लेते हैं। वैसे भी हम जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। गब्बर का गुजारा इसी तरह चल रहा था और वह और आलसी बनता जा रहा था। अब जो आलसी है उसको लगेगा अरे काम तो चल ही रहा है, कर तो रहा है ये, तू आराम कर, तू मस्त सो। ठीक है, तो यही हाल था हमारे गब्बर का। बरसात का मौसम आने वाला था। गुटरगू तिनके इकट्ठे करके एक खूबसूरत सा घोंसला बनाने लगा और बरसात का मौसम आने पर मज़े से उसमें रहने लगा। जब बारिश का मौसम आने से पहले पक्षी अपना घर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश में सबको छत की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा बारिश में लोग सड़कों पर नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि सब अपनी छत के नीचे, एक कहीं ना कहीं बाहर हैं तो कहीं साइड में रुक जाएंगे, शेड में रुक जाएंगे, नहीं तो अपने घरों में रहेंगे। ठीक है, तो पक्षियों को भी, जानवरों को भी, सबको घर की ज़रूरत होती है। कोई बारिश में नहीं घूमना पसंद करता है। ठीक है, तो अब पक्षियों ने भी क्या किया, गुटरगू ने अपना बनाया घोंसला। ठीक है, और जब बारिश का मौसम आया तो उसमें मस्त से बैठा, पर गब्बर ने कुछ ना किया। जब वह भीग जाता तो गुटरगू को देखने लगता। गुटरगू को फिर दया आ जाती, वह उसे अपने घोंसले में किसी प्रकार घुसा लेता। अब एक पक्षी है तो एक अपने लायक ही बनाएगा। ठीक है, तो उसने जैसे तैसे वो उसको वहाँ पे घुसा लेता जब भीग जाता। तो गुटरगू जब भी गब्बर से कहता कि क्यों ना वह अभी अपने लिए घोंसला बना ले, तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। तो जब गुटरगू कहता भाई तुम भी बना लो अपना घोंसला, तो वो बहाना बनाकर टाल देता और बारिश आने पर गुटरगू के घोंसले में घुस जाता। इस तरह गब्बर बिना परिश्रम किए अपना काम चलाता रहा और गुटरगू दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहने के लिए आ गई। गुटरगू व गब्बर उसका साथ पाकर बहुत खुश हुए। अब एक नई पड़ोसन आ गई है तो दोनों को मिल गया है साथ। कुछ दिन बाद गुटरगू ने चिड़िया को अपनी परेशानी बताई तो चिड़िया ने कहा इसमें उसका दोष कम, तुम्हारा ज़्यादा है। तो बोलते हैं कि जो सही इंसान होगा वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो चिड़िया ने कहा उसमें उसका दोष नहीं, उसको आलसी बनाने में तुम्हारा दोष है, क्योंकि तुम हर चीज़ उसको करके दे रहे हो, तो उसको परिश्रम करने जैसा कुछ ज़रूरी लग ही नहीं रहा। वह कैसे? गुटरगू ने आश्चर्य से पूछा। तुम्ही ने तो उसकी आदत बिगाड़ी है। तुम उसे अपने खाने में हिस्सा और अपने घोंसले में रहने की इजाज़त देते ही क्यों हो? चिड़िया ने पूछा। तुम क्यों बोलते हो उसे कि आजा रह ले, आजा खा ले, है ना? अगर मैं उसे खाना नहीं दूंगा तो वह क्या खाएगा? क्या खाएगा मतलब क्या वह खुद जाकर अपना खाना नहीं ढूंढ सकता? चिड़िया ने बोला, है ना, ढूंढ सकता तो ढूंढ तो सकता है। गुटरगू ने कहा, उसने कहा ढूंढ तो सकता है अपना खाना, है ना, तो फिर तुम उसे खाना देना बंद करो। एक अच्छी दोस्त थी तो उसने अच्छी सलाह दी। अगर तुम उसे खाना देना बंद कर दोगे तो वह खुद मेहनत करके खाएगा। चिड़िया ने उसे समझाया। गुटरगू को चिड़िया की बात समझ में आ गई और उसने वैसा ही किया। आलसी गब्बर 2 दिन तक इस ताक में बैठा रहा कि शायद गुटरगू को उस पर दया आ जाए। जब तीसरे दिन भी उसे कुछ नहीं मिला तो वह उड़ गया और खाना लेकर ही वापस आया। यह देख गुटरगू चिड़िया की सूझबूझ पर बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो उसने जब 2 दिन तक वेट किया, तीसरे दिन भी कुछ नहीं दिया खाने के लिए, तो गब्बर उड़ गया, अपने लिए खाना लेकर वापस आया। तो गुटरगू को जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको बड़ी खुशी है, ऐसा नहीं कि उनको जलन हुई, उनको अच्छा लगा कि हाँ वो मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए खुद ढूंढ रहे हैं ना। अब उसका अपना लाया खाना 2 दिन तक चल जाता था।
बारिश आने पर भी गुटरगू ने उसे घोंसले में घुसने नहीं दिया। जब फिर बारिश आई तो गुटरगू ने घोंसले में घुसने भी नहीं दिया। जब गब्बर को सारी बारिश बिना घोंसले के भीग भीग कर गुजारनी पड़ी तो अगले साल उसने भी बारिश से पहले अपने लिए एक घोंसला तैयार किया। फिर जब तीसरी बारिश आई, तीसरे साल जब बारिश आई तो उसने भी क्या किया, अपने लिए एक घोंसला पहले ही बना लिया। अब वह भी मेहनती बन गया था। तब एक दिन चिड़िया गुटरगू से बोली, देखो भीख देकर और बेवजह उसकी सहायता करके तुमने ही उसकी आदत बिगाड़ दी थी, है ना। तो चिड़िया ने क्या कितनी अच्छी सलाह दी कि एक पक्षी को क्या बना दिया, मेहनती बना दिया। गुटरगू ने अपनी गलती मानी पर अब वो बहुत खुश था। शिक्षा, आलसी की जितनी मदद करोगे वो और आलसी बनता जाएगा। यानी आलसी को आप जितना और उसको हेल्प दोगे ना, सोचो अरे चल कोई बात नहीं भूखा है ना, तो वो और आलसी ही बन जाएगा। उसको काम करने की आदत कभी नहीं पड़ने वाली। इसलिए उसको उसके हाल पर छोड़ दो। जब कहते हैं ना कि पेट में भूख लगती है तो आदमी सब कुछ करना सीख जाता है, पक्षी सब करना सीख जाता है। तो उसने को घोंसला भी बना लिया, दाना भी लाने लग गया, है ना। शब्द ज्ञान, आलसी निकम्मा, दया तरस, परेशानी समस्या, परिश्रम मेहनत, इजाजत अनुमति, सूझबूझ समझदारी। अभ्यास, मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलसी और मेहनती कबूतरों के नाम बताइए। तो आलसी था कौन, गब्बर, और मेहनती था गुटरगू। गुटरगू को किसने सलाह दी, गुटरगू को सलाह दी चिड़िया ने। दोनों कबूतर कहाँ रहते थे, तो दोनों पेड़ पे रहते थे। और गब्बर बारिश के आने पर किसके घोंसले में घुस जाता था, गुटरगू के घोंसले में वो घुस जाता था। लिखित सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। गुटरगू बहुत आलसी था, नहीं गुटरगू आलसी नहीं था, ये गलत है। गुटरगू ने ही गब्बर की आदतें बिगाड़ रखी थी, हाँ। चिड़िया बहुत समझदार थी, यस। गब्बर अंत में भी नहीं सुधरा और आलसी बना रहा, नहीं वो अंत में सुधर गया था। किसने कहा, इसमें उसका दोष कम तुम्हारा ज़्यादा है। तो ये कहा चिड़िया ने। ढूंढ तो सकता है गुटरगू ने, तुमने ही उसकी आदत बिगाड़ दी थी चिड़िया। और वह कैसे, तो वह कैसे ये कहा था गुटरगू ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलसी गब्बर अपना गुजारा कैसे चलाता था, तो वो गुटरगू का लाया हुआ खाना खा के और उसके घर में घुस के अपना गुजारा चला लेता था। चिड़िया ने गुटरगू को क्या सलाह दी और चिड़िया ने क्यों कहा कि गब्बर को बिगाड़ने में गुटरगू का दोष है, तो ये उत्तर आप अपने पाठ से देखकर लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न, आपको इस कहानी में से सबसे अच्छा चरित्र किसका, कौन सा लगा और क्यों। सबसे अच्छा चरित्र है चिड़िया का, क्योंकि हम अच्छे हैं, हम दयावान हैं, ठीक है, हम दूसरों पर दया करते हैं, लेकिन उसके साथ समझदारी भी होनी चाहिए। इतना भी दयावान नहीं होना चाहिए कि हाँ दूसरों को हम आलसी बना दें या उनको हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर करके, जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो हेल्प कर करके भी हम उनको उनकी आदतों को बिगाड़ दें। भाषा ज्ञान, सही शब्द में सर्दी शब्द में रेफ का प्रयोग किया गया है। सर्दी जो शब्द है उसमें ऊपर एक र होता है, उसको रेफ बोलते हैं। रेफ जिस अक्षर के सिर पर लगाया जाता है उससे पहले बोला जाता है, यानी जब जिस अक्षर के सर पे लगता है उससे पहले बोलता है। जैसे यहाँ द के ऊपर लगा हुआ है तो स र, दी से पहले र आता है, सर्दी, ठीक है। जैसे द अ र, द अ, तो ये क्या हो गया, दर्द हो गया, ठीक है, एक तो दर्द हो गया। नीचे दिए गए शब्दों में सही स्थान पर रेफ का प्रयोग कीजिए। चर्म, तो ये माँ के ऊपर चर्म लगेगा, धर्म में माँ के ऊपर लगेगा, उत्कर्ष में श के ऊपर, कार्य में य के ऊपर, कर्म में माँ के ऊपर, और सहर्ष में ये लगेगा श के ऊपर। उचित विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। सपूत कपूत, वीर कायर, अंधेरा उजाला, अपना पराया। समान अर्थ वाले शब्दों के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो जिनके समान अर्थ हैं, स्थान ऊपर, जगह आगे, तो आगे स्थान और जगह, तो इसमें सही का चिन्ह लगाना है। स्थान का जो सही समान अर्थ होगा वो होगा जगह, ठीक है। कपड़ा का सही अर्थ होगा वस्त्र, ना टोपी होगा ना गुफा होगा, टोपी ना गुफा। तंग का होगा परेशान, और विनती होगी प्रार्थना। पढ़िए, समझिए और एक एक बदल कर लिखिए। आधा स प्लस व तो बन गया स्व, तो इससे हम स्वस्थ और स्वाद लिख देंगे, ठीक है। एक एक शब्द और आप लिखेंगे तो आप इसे स्वार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ष्ट से नष्ट, स्पष्ट और कष्ट आप लिखेंगे। न्य से अन्याय, अन्यथा और न्याय, ये आप लिख सकते हैं। और आधा ब और ज से सब्जी, कब्जा और आप लिख सकते हैं नब्ज, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको पूरा करेंगे। रचनात्मक कार्य, दिए गए पशु पक्षियों की बोली लिखिए। तो आपको इनकी बोली लिखनी है, कुत्ते की और चिड़िया कबूतर की और
मुर्गे की कैसी होती है ना, गौरैया की कैसी होती है, ये आप लिखेंगे। बातचीत करो, अपने पसंदीदा पक्षी या जानवर के बारे में कक्षा में बताइए, ये आप अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे। हंसना हंसाना, हाथी और चींटी दोनों झूला झूल रहे थे, झूला टूट गया। चींटी बोली, देखा मैंने तो तुम्हें पहले से ही बोला था, एक एक करके झूला झूलते हैं। ठीक है, अब हाथी और चींटी दोनों झूला झूल रहे थे और चींटी ने बोल दिया, देखा हम दोनों ही इतने भारी हैं, दोनों बैठे तब झूला टूट गया। ठीक है। जीवन मूल्य, आलस त्याग कर परिश्रम करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।